नीतीश जी को यह बयान देते हुए अगर शर्म नहीं आ रही है कि पीजिएगा तो चले जाइएगा, तो हम भी प्रण लिए हुए हैं कि जब तक नीतीश जी आकर पत्रकारों के सामने ऐसा बोलते रहेंगे, तब तक हम भी आपको आकर लानत भेजते रहेंगे और आपको ये बताते रहेंगे कि जिस राज्य में शराब 5 साल पहले बंद हो चुका है, अगर उस राज्य में शराब उपलब्ध है और वही शराब पीकर लोग मर जा रहे हैं, तो आपको शर्म आना चाहिए ये बोलते वक्त कि अगर आप गंदा चीज पीजिएगा तो चले जाइएगा। बाकी अब नमस्कार। और जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो सचिवालय में नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में शराबबंदी की समीक्षा बैठक चल रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने शराब की समीक्षा बैठक पर क्या कहा। हम आपको ये भी बताएंगे कि 2 पूर्व डीजीपी यानी कि गुप्तेश्वर पांडे जी और सुरेश भारद्वाज जी ने नीतीश कुमार जी को क्या मशवरा दिया है कि अगर आप पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। बाकी शुरुआत करते हैं हम उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो ये साबित करता है कि बढ़ती नजदीकियों के कारण भी उपेंद्र कुशवाहा बयानबाजी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार खूब मेहनत कर रहे हैं कि बिहार में दारू ना मिले, लेकिन असलियत यह है कि पुलिस प्रशासन, थाना, थानेदार, दरोगा, चौकीदार मिलकर इस पर लीपापोती कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर शराबबंदी बिल्कुल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा उदाहरण दिया जो सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की पुलिस आखिर कैसे काम करती है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि पटना के फुलवारी शरीफ के एक घर में बम फटता है और पुलिस वाले कहते हैं कि वहां सिलेंडर फटा है। और इसी उदाहरण के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने यह समझाने की कोशिश की कि कैसे शराबबंदी को पुलिस वाले बर्बाद कर रहे हैं अपने घूस लेने के तरीके से। और वो चौकीदार जो शराब पीते पीते शाम को गाड़ी लगाकर शराब बिचवा भी रहे हैं, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर अधिकारी लोग सतर्क नहीं होंगे, अगर अधिकारी घुसखोरी करते रहेंगे तो शराब मिलता रहेगा। अब आते हैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर। गुप्तेश्वर पांडे ने साफ साफ कह दिया कि शराबबंदी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लागू नहीं हो पाएगी। अगर आपको लागू करना है तो आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अब सवाल कि किसकी जवाबदेही। उन्होंने कहा कि चौकीदार से लेकर थानेदार तक की। बार बार हमने देखा कि पुलिस प्रशासन की संलिप्तता ऐसे खुलकर आ रही है जिसमें आप ये साफ साफ समझ सकते हैं कि अगर बिहार में शराब मिल रहा है तो वो माफिया और गुंडों को बिहार की पुलिस सह दे रही है। बाकी आपने मोहम्मदपुर की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी जिसमें हर परिवार ये कह रहा है कि थाना और चौकीदार मिला हुआ है। उन्होंने कई चौकीदारों का नाम भी लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। बिहार के हर पुलिस प्रशासन को अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसे वो लोग शराब के चलते पैसा बना रहे हैं और माफिया और गुंडा को सह देकर अपने ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सरकार आज समीक्षा बैठक कर रही है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इन समीक्षा बैठकों से ज्यादा जरूरी ये है कि आप ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने स्पाई रखें, अपनी टीम को बढ़ाएं और उन अफसरों को तैनात करें बॉर्डर पर और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में जो घूस नहीं लेते हो। और सीधा सीधा गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि का कोई नैतिक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, क्योंकि नियम के मुताबिक आप किसी जनप्रतिनिधि को नहीं कह सकते हैं कि आप जाकर देखिए कि शराब बिक रहा है कि नहीं, लेकिन नैतिकता के आधार पर हर बिहार के जनप्रतिनिधि को यह तय करना होगा कि उसके एरिया में शराब नहीं मिले। अगर ऐसा होता है तभी बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो सकती है। ऐसा कह रहे थे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। एक और डीजीपी रहे हैं बिहार के, उनका नाम सुरेश भारद्वाज है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक पूरे देश में शराबबंदी नहीं होगी तब तक बिहार में भी शराबबंदी नहीं हो सकती है। उन्होंने इसका उदाहरण यह दिया कि बिहार जो राज्य है वो 2 राज्यों के सीमा से सटा हुआ है और 2 देश के सीमा से सटा हुआ है। और जिस राज्य का सीमा 2 राज्य और 2 देश से सटा हुआ हो और अन्य राज्य में शराब मिल रहा हो, वहां पर शराबबंदी करना बेवकूफी है। और अगर आप चाहते हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप से काम करने लगे तो आपको यह तय करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि बाकी सटे हुए देश और बाकी सटे हुए राज्य में शराबबंदी हो जाए। अब सवाल यह कि क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अन्य राज्य का कोई भी पुलिस का महकमा नीतीश कुमार के हाथ में तो है नहीं। बाकी नीतीश जी आएंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन सवाल यह रह जाता है कि जिस बिहार में अभी साल नहीं बीता है और इस साल शराब पीने से, जहरीला शराब पीने से 100 लोगों की मृत्यु हो गई है, उस बिहार में क्या समीक्षा बैठक ही काफी है? क्या यह हमें नहीं
नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपके अंदर कुव्वत नहीं है, आपकी पुलिस प्रशासन घुसखोर है, तो आपको शराबबंदी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको शराबबंद करना है, जिसके फेवर में कई लोग हैं, हम भी हैं, तो आपको शराबबंदी ऐसा करना चाहिए कि आपको शराब नहीं मिले। लेकिन अगर आप शराबबंदी करते हैं, और आज की खबर यह है कि जिस सचिवालय के अंदर समीक्षा बैठक चल रही थी नीतीश कुमार के अध्यक्षता में, उसी सचिवालय के बाहर से पटना का नगर निगम शराब का बोतल उठा रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में कैसी शराबबंदी है। और इन सब के बाद अंत में फिर वही लाइन दोहरा दे रहे हैं। नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर आप पीजिएगा तो चले जाइएगा। इसका मतलब नीतीश कुमार न्योता दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप अपना सर घर पे छोड़ के जाइए, क्योंकि बाहर जाइएगा तो गुंडा उसको काट देगा। आपकी पुलिस क्या काम कर रही है ये किसी को नहीं पता है। बाकी इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। समीक्षा बैठक में क्या होता है इसकी पर एक विशेष वीडियो शाम में हम लाएंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने, उनके अधिकारियों ने उनको क्या सुझाव दिया और शराबबंदी की जो समीक्षा बैठक हुई उसका नतीजा क्या निकला। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।